हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का आज हम लोग थर्ड सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है द फरवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इन द विंटर ऑफ 1917 के विंटर में कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राद जो कैपिटल था वहाँ कंडीशन कुछ ठीक ठाक नहीं था। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमॉन्ग इट्स पीपल। तो जो सिटी था वहाँ पे उसके पीपल के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिवीजन था। द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। तो वहाँ पे एक रिवर नेवा था। तो वर्कर जो क्वार्टर था, जो फैक्ट्री के वर्कर का जो क्वार्टर था, और फैक्ट्री भी नदी के राइट बैंक पे थे। ऑन द लेफ्ट बैंक देयर वाज अ फैशनेबल एरिया। वहीं लेफ्ट बैंक की बात करें तो वहाँ पे फैशनेबल एरिया था, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग थे इंक्लूडिंग द पैलेस पे द डूमा मीट। और पैलेस था जहाँ पे डूमा यानी कि जो रसिया का पार्लियामेंट था वो मीट करता था। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वे डिवली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। तो वर्कर के क्वार्टर में जो है फरवरी 1917 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फूड का शॉर्टेज हुआ था। विंटर वॉज वेरी कोल्ड, विंटर भी उस पर काफ़ी ठंडा हुआ था। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेर अपोज टू द जार डिजायर टू डिजोल्व द डूमा। क्या करें, जो ऐसे पार्लियामेंट्री जो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व किया जाए, उनका विरोध किया जा रहा था जार के डिजायर, मतलब जार जो चाहता था कि इस डूमा को डिजोल्व कर दिया जाए, मतलब पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया जाए। ऑन 22 फरवरी लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। फैक्ट्री के राइट बैंक पे, तो फैक्ट्री के राइट बैंक पे जो 22 फरवरी को लॉकआउट हुआ यहाँ पे। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। तो इस लॉकआउट के सिंपैथी में अगले दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर यहाँ पे स्ट्राइक बुलाए यहाँ पे। दिस केम टू कॉल्ड इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इसी को आगे चल करके इंटरनेशनल वीमेंस डे कहा गया। डिमोस्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस द फैक्ट्री क्वार्टर टू सेंटर ऑफ द कैपिटल। तो डिमोस्ट्रेटिंग वर्कर जो थे यहाँ पे फैक्ट्री क्वार्टर को आगे बढ़ते, मतलब फैक्ट्री क्वार्टर से क्रॉस करते हुए कैपिटल के सेंटर में पहुँच गए। कैपिटल का सेंटर जो था नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट था। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। तो यहाँ तक जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे एक्टिव नहीं था इस मूवमेंट में। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स पर सराउंडेड बाय वर्कर। जो फैशनेबल क्वार्टर थे, जो ऑफिसर के बिल्डिंग थे, ये वर्कर्स के द्वारा सराउंड कर घेर लिए गए। द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू। तो गवर्नमेंट के द्वारा कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। डेमोस्ट्रेटर डिस्पर्सिंग बाई द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24 एंड 25। तो उस दिन शाम तक जो है डेमोस्ट्रेटर प्रदर्शनकारियों को भगा दिया गया, लेकिन 24 और 25 तारीख को वापस वो लोग आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑफ देम। गवर्नमेंट जो है कैवेलरी को बुलाया, कैवेलरी बोलते हैं घुड़सवार पुलिस को बोलते हैं, ठीक है। कैवेलरी को बुलाया, पैदल वाले पुलिस को बुलाया ताकि उन लोगों पर नज़र रखा जा सके। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। 25 फरवरी को गवर्नमेंट के द्वारा डूमा को सस्पेंड कर दिया गया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। तो इस स्टेप के खिलाफ, मतलब कि डूमा को सस्पेंडेड के खिलाफ कई पॉलिटिशियन यहाँ पे बोले। डेमोस्ट्रेटर रिटर्न इन द फोर्स ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ लेफ्ट बैंक ऑन द 26 फरवरी। तो जो लेफ्ट बैंक था नदी का, है ना, तो 26 फरवरी को डेमोस्ट्रेटर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ है। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर वाज रेंसैक। तो 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रेंसैक किया गया, ठीक है। द स्ट्रीट्स थ्रोन विद द पीपल्स रेजिंग स्लोगन और द ब्रेड्स वेजेज बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। तो जो गलियों में प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे लोग नारा लगा रहे थे ब्रेड के लिए, मजदूरी के लिए, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा देर काम न कराया जाए, है ना, उसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवेलरी वंस अगेन। तो गवर्नमेंट जो है सिचुएशन को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी और कैवेलरी को, मतलब कि जो घुड़सवार पुलिस था, एक बार और उसको बुलाई। हाउएवर द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर द डेमोस्ट्रेटर्स। जो कैवेलरी था वो डेमोस्ट्रेटर के ऊपर फायर करने से मना कर दिया, बोला कि हम प्रदर्शनकारियों पे गोली नहीं चलाएंगे। ऑन ऑफिसर वाज शूट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट्स एंड अदर 3 रेजिमेंट्स म्यूटिनीड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो एक ऑफिसर को यहाँ पे मार दिया गया बैरक में, और उसी तरह से देखते देखते 2-3 बैरक के लोग और म्यूटिनी कर दिए। म्यूटिनी मतलब विद्रोह कर दिया। सिपाही में जब विद्रोह होता है उसको म्यूटिनी बोला जाता है। बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड द स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड फ्रॉम द सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मेट। दिस वाज पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है। तो कहा जाए कि शाम होते होते जो स्ट्राइकिंग वर्कर थे, जो हड़ताल पे वर्कर थे, ये सब गैदर हुए और एक सोवियत बनाए। सोवियत मतलब काउंसिल होता है, तो सोवियत बनाया, फिर काउंसिल बोल सकते हैं। इन द सेम बिल्डिंग जहाँ पे डूमा मिलती थी, उसी बिल्डिंग में काउंसिल बनाया गया लोगों के द्वारा। इसको बोला गया पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वांट टू सी द जार। तो अगले दिन जो है एक डेलीगेशन यहाँ से गया जार को मिलने के लिए। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेट ऑन 2 मार्च।
सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। तो सोवियत लीडर और डूमा के जो लीडर थे, ठीक है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए कंट्री चलाने के लिए। रसियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रसिया का फ्यूचर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसको उस गवर्नमेंट के द्वारा चुना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना जाएगा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के द्वारा। पेट्रोग्राड हैड लेड टू द फरवरी रिवोल्यूशन डेट ब्राउट द मोनार्की इन फरवरी 1916। तो पेट्रोग्राड को जो है, पेट्रोग्राड लीड किया यहाँ पे फरवरी रिवोल्यूशन को, जो मोनार्की को ख़त्म किया फरवरी 1917 में। आगे दे बढ़ते तो आफ्टर फरवरी के बाद क्या हो, तो आर्मी ऑफिशियल लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप हुआ उसमें आर्मी ऑफिसर, लैंड ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि जो इंडस्ट्री के मालिक वगैरह थे, उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इस गवर्नमेंट में। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमॉन्ग देम वर्क टुवर्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन जो लिबरल्स लोग थे और सोशलिस्ट लोग जो थे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ वर्क कर रहे थे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। पब्लिक मीटिंग पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था, एसोसिएशन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था, उसको हटा दिया गया। सोवियत लाइक द पेट्रोग्राद सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। जैसे पेट्रोग्राद सोवियत सेटअप किया गया था वहाँ पे, है ना, उसी तरह से और भी कंट्री कई सब इस तरीके के सोवियत सेटअप किया गया। सोवियत यानी कि काउंसिल सेटअप किया गया। बट नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन आज फॉलोड। लेकिन वहाँ पे कोई भी कॉमन सिस्टम इलेक्शन का नहीं फॉलो किया गया था। इन द अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रसिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। तो 1917 में बोल्शेविक के लीडर जो थे व्लादिमीर लेनिन एग्जाइल से, मतलब लंदन भाग के चले गए थे, वहाँ से ये रसिया में लौटे। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। तो बोल्शेविक जो है 1914 से ही लड़ाई के अपोज में थे, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विरोध में थे। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम टू सोवियत टू टेक ओवर द पावर। अब उसको लगा कि सोवियत का ये समय आ गया है कि सोवियत को पावर अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ही डिक्लेयर्ड द वार बी ब्राउट टू अ क्लोज। वो डिक्लेयर किया कि लड़ाई खत्म हो जाएगा। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, ठीक है, और तो उस समय जो ज़मीन है वो किसानों को दे दिया जाएगा, बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा। दिस 3 डिमांड वे लेनिन अप्रैल थेसिस। अप्रैल के लेनिन के द्वारा अप्रैल थेसिस दिया गया। उसमें 3 डिमांड था। क्या क्या, कि वार को ख़त्म करो, लैंड को किसानों में बांटो और बैंक को नेशनलाइज करो। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी रिनेम्स इट्सेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स रेडिकल एम्स। तो क्या करे कि और भी कहा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए, ताकि आम लोग भी इसका जो विचार है उसको समझ सके। मोस्ट इन द बोल्शेविक पार्टी इनिशियली सरप्राइज विद अप्रैल थेसिस। कई लोग जो बोल्शेविक पार्टी में थे वो अप्रैल थेसिस से सरप्राइज हुए कि दे साउट दैट टाइम वाज नॉट एट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। वो लोग देख रहे थे कि टाइम अभी सही नहीं है सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के लिए, और प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, और अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। थ्रू द समर द वर्कर्स मूव स्प्रेड। तो क्या करा कि समर आते आते, है ना, वर्कर का मूवमेंट पूरी इंडिया, मतलब पूरे रसिया में फैला। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटी वेयर फॉर्म। इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमेटी यहाँ पे बनाया गया था। विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्री, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, उनके ऊपर सवाल पूछा गया। उनके मतलब उनके वर्किंग पैटर्न पे क्वेश्चन किया गया। ट्रेड यूनियन ग्रीव इन द नंबर। ट्रेड यूनियन काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ा। सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म इन द आर्मी। आर्मी के अंदर भी सोल्जर कमेटी फॉर्म होने लगा। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल इंडिया रशियन कांग्रेस ऑन द सोवियत। क्या करा है कि जून में 500 सोवियत जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव, सोवियत यानी काउंसिल यानी ग्रुप बोल सकते छोटे मोटे, तो 500 सोवियत अपने रिप्रेजेंटेटिव से भेजे किसको, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि उसका पावर घट रहा है, बोल्शेविक का पावर बढ़ रहा है। इट डिसाइडेड टू टेक द स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो इस जो यहाँ पे डिसकंटेंट फैल रहा था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ एक यहाँ पे हवा चल रहा था, उसको रोकने के लिए, उसको फैलने से रोकने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट तो कुछ हार्ड मेजर लेने के लिए सोचा गया। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। क्या कह रहा है कि जो वर्कर्स, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया जाने लगा। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेजेड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1916 असेंबली रिप्रेस्ड। तो जो बोल्शेविक के द्वारा जुलाई के महीने में 1917 के जुलाई के महीने में जो भी यहाँ पे प्रदर्शन का जो प्लानिंग किया गया था उसको सप्रेस कर दिया गया। मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर या तो छिप गए या फिर दूसरे देश चले गए। मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट सोशलिस्ट लिबरेशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो क्या इसी बीच में जो मतलब वहाँ के लोकल एरिया में, गाँव में किसान जो थे और उसके सोशलिस्ट लिबरेशनरी लीडर जो थे, यहाँ पे प्रेशर बनाए गवर्नमेंट पे कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लैंड कमेटी वेयर फॉर्म टू हैंडल दिस। इसको हैंडल करने के लिए लैंड कमेटी यहाँ पे बनाया गया। इनकरेज बाय द सोशलिस्ट लिबरेशनरीज पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। और कह रहा है कि लिबरेशनरी आइडिया से इनकरेज होते हुए पीजेंट जो है लैंड को जुलाई और से सितंबर के बीच में सीज कर लिए यहाँ पे।
यहाँ पे जुलाई डे के बारे में दिखाया गया कि द प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी। तो आर्मी जो है इसके ऊपर फायर कर रही है, ठीक है। 17 जुलाई 1917 को इस घटना हुआ था। अब द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, द इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द बोल्शेविक ग्रीव। तो धीरे धीरे देखते देखते प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। तो लेनिन जो बोल्शेविक का नेता था उसको ऐसा डर लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप यहाँ पे क्रिएट कर देगा। इन सितंबर ही बिगन डिस्कसिंग फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सितंबर में डिस्कस करने लगा वहाँ के लोगों से कि गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने लगा, है ना। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्राउट टुगेदर। बोल्शेविक के जो सपोर्टर थे आर्मी में, सोवियत में और फैक्ट्री में, सबको एक जगह लाया गया। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राद सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन के द्वारा पेट्रोग्राद सोवियत को यहाँ पे परसुएड किया गया, उसको मतलब कि मनाया गया एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। और बोल्शेविक पार्टी एग्री किया कि हम पावर को सीज करेंगे, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर को अपने हाथ में छीन लेंगे। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्रॉट्स्की। तो लेनिन ट्रॉट्स्की के अंदर एक मिलिट्री कमेटी बनाया गया सीज करने के लिए, एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाया गया। द डेट ऑफ इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट, और किस दिन किया जाएगा इसको सीक्रेट रखा गया। द अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर। ये जो अपराइजिंग था 24 अक्टूबर को चालू हुआ। सेंसिबल ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। क्या कह रहा है कि ट्रूप को समन करने के लिए, सेना को समन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो था प्रोविजनल गवर्नमेंट का केरेंस्की, ठीक है, वो शहर में नहीं था, सिटी में नहीं था। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। तो शाम में, है ना, देखा जाए तो एट डॉन, सॉरी, मतलब कि सुबह में ही मिलिट्री मैन जो गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे, मतलब कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे, उनके प्रति जिम्मेवार थे, ठीक है। बोल्शेविक से रिलेटेड दो न्यूज़पेपर का बिल्डिंग था, ठीक है, बोल्शेविक न्यूज़पेपर का 2 बिल्डिंग था, उसको सीज कर लिया गया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप वेर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। विंटर पैलेस को बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अपना ट्रूप्स भेजा गया, सैनिक वहाँ पे भेजे गए ताकि टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को बचाया जा सके। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड द सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। तो जब जैसे ही इन लोगों को पता चला, तो जो लेनिन के सपोर्टर वाला मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी था, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया यहाँ पे कि गवर्नमेंट के ऑफिस और मिनिस्टर को सीज किया जाए। लेट इन द डे द शिप औरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस। तो उसी दिन, मतलब कि शाम होने के पहले ही एक जहाज़ को भेजा गया, जहाज़ का नाम रखा गया औरोरा। विंटर पैलेस की तरफ भेजा गया उसको, उस जहाज़ को विंटर पैलेस की तरफ भेजा गया। अदर भेजल सेल डाउन टू द नेवा एंड टुक द वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। नेवा जो नदी था उसमें कई पॉइंट्स पे मतलब कि यहाँ पे नाव भेजा गया। बाई नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमेटी कंट्रोल। रात होते होते ये जो रिवोल्यूशनरी कमेटी था लेनिन के सपोर्टर वाला, उसके कंट्रोल में पूरा शहर आ गया था। एंड द मिनिस्टर है सरेंडर, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे सरेंडर कर चुके थे। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। और एक मीटिंग यहाँ पे हुआ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पेट्रोग्राद में ही, पेट्रोग्राद उस समय कैपिटल हुआ करता था। तो बोल्शेविक के फेवर में यहाँ पे मेजोरिटी लोग थे। इसी तरह का अपराइजिंग दूसरे शहर में भी हुआ। देयर वर हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को बाय द दिसंबर। तो मॉस्को में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फाइटिंग हुआ, खास करके देखा जाए तो। द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया, और मॉस्को से पेट्रोग्राड का जो एरिया था उसको बोल्शेविक के कंट्रोल में आ गया। नेक्स्ट व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। तो ये सब हो रहा था अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद क्या बदला उसके बारे में यहाँ पे। द बोल्शेविक्स पे टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के काफ़ी विरोध में था, मतलब बोल्शेविक लोग ये कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए, जो भी होना चाहिए सरकार का होना चाहिए। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स पे नेशनलाइज नवंबर 1917। नवंबर 1917 में जैसे ही अक्टूबर में इन लोग के हाथ में पावर आया, है ना, थोड़े दूर का ही, तो जितना बैंक था उस एरिया में उसको नेशनलाइज किया गया। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ले रही है। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वे अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। क्या करें, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और किसानों को कहा गया कि जो नोबिलिटी लोग हैं उनके लैंड को जब्त कर लिया जाए, सीज कर लो। इन सिटीज बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। शहरों में जो बड़े घर थे उसको फैमिली रिक्वायरमेंट के आधार पर बोल्शेविक लोगों के द्वारा बोला गया कि यहाँ पे घरों को बांट दिया जाए। दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ अरिस्टोक्रेसी। जो अरिस्टोक्रेसी के द्वारा जो यहाँ पे ओल्ड टाइटल था, ठीक है, उसको बैन किया गया यहाँ पे कि आप टाइटल नहीं यूज कर सकते हैं। टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन। चेंज करने के लिए, यहाँ पे चेंज लाने के लिए जो है नए नए यूनिफॉर्म डिजाइन किया गया आर्मी के लिए, ऑफिसर्स के लिए। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918। इसके लिए क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था 1918 में, ठीक है। द बोल्शेविक पार्टी वाज नेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया। इन द नवंबर 1917, नवंबर 1917 में द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
बोल्शेविक के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन करवाया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवाया गया, बट द फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। तो यहाँ पे बोल्शेविक को मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला। इन द जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। तो जनवरी 1918 में जो असेंबली था यहाँ पे बोल्शेविक के मेजर को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन जो है इस असेंबली को डिसमिस कर दिया। He thought that all Russian Congress और सोवियत और मोस्ट डेमोक्रेटिक देन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। तो कहा जा रहा था उसके द्वारा फिर जब देखा बोल्शेविक लोग कि हमारे फेवर में वोट नहीं आया है संविधान लिखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो इस इलेक्शन को ही डिसमिस करके कहा गया कि ऑल इंडिया रशियन कांग्रेस जो अभी चल रहा है ज़्यादा डेमोक्रेटिक है किसी इलेक्टेड मतलब कि इलेक्टेड असेंबली से मुकाबले। इन जन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलाइज, उसके पॉलिटिकल अलाइज के द्वारा जब अपोजिशन किया गया इस बात का, ठीक है, तो मार्च 1918 बोल्शेविक मेड अ पीस विद जर्मनी at Brest-Litovsk. In the Germany that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the election of all Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. Russia became a one party state। तो कहा जा रहा है कि इसके जर्मनी के सपोर्ट के साथ जो यहाँ पे क्या हुआ कि बोल्शेविक ही एक ऐसा पार्टी बना, मतलब कि जो इलेक्शन लड़ा आगे चल करके, और इस तरीके रसिया एक वन पार्टी स्टेट के अंदर आ गया। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जितने भी ट्रेड यूनियन थे उसको पार्टी के कंट्रोल के अंदर रखा गया। द सीक्रेट पुलिस, ठीक है, कॉल्ड द चेका फर्स्ट, उसको पहले कहा गया है ना, चेका फर्स्ट उसको बोला गया, पहले उसको चेका बोला गया, बाद में उसका नाम बदल कर भी कही। पनिश्ड दो जो क्रिटिसाइज बोल्शेविक, जो बोल्शेविक का विरोध करता था या क्रिटिसाइज करता था उसको चेका के द्वारा, एक सीक्रेट पुलिस था उसके द्वारा पनिश किया गया। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी, बहुत सारे यंग राइटर और आर्टिस्ट जो थे पार्टी के लिए रैली करते थे क्योंकि ये सोशलिज्म और चेंज के प्रति खड़ा होता था। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बट मैनी बिकम डिसइल्यूजनाइज बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप पार्टी इनकरेज। क्या कह रहा है कि लेकिन बाद में जब स्थिति बदला तो कई लोगों का यहाँ पे आँख खुला क्योंकि पार्टी के द्वारा सेंसरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक है, तो जो लोग उसके लिए पहले प्रचार करते थे उसके विरोध होते गए। अब यहाँ पे द सिविल वार के बारे में बताया गया, तो वहाँ पे सिविल वार का जैसा सिचुएशन हो गया कि व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। तो जब बोल्शेविक के द्वारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया गया कि लैंड को जो है बांटा जाएगा, किसानों के बीच में बांटा जाएगा, छीना जाएगा कई लोगों से, तो रशियन आर्मी यहाँ पे ब्रेकअप कर गई। सब सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन डिजर्टेड। क्या करेंगे सोल्जर्स, खास करके ऐसे सोल्जर जो पीजेंट फैमिली से आते थे, वो चाहते थे कि हम घर जाएँ, वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ से देखें, है ना, मतलब कि अपने हम लोग आँख से देखें और अपने देखरेख में रीडिस्ट्रीब्यूशन कराएं ताकि किसी को ज़्यादा ज़मीन और हमारे हिस्से कम ना आ जाए। नन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टेड ऑफ ऑटोक्रेसी कॉन्डेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। तो ये जो कुछ भी हो रहा था, तो जो बोल्शेविक के सपोर्टर नहीं थे वो इसका विरोध कर रहे थे। द लीडर मूव टू द रसिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक। उसके जो लीडर थे रसिया की ओर मूव किए और ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज किए बोल्शेविक से लड़ने के लिए। ड्यूरिंग द 1918-1919 द ग्रीन्स, तो यहाँ पे बोल्शेविक को रेड कपड़ा पहनते, इसे रेड कहा गया है। ग्रीन जो होते सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे और वाइट जो होते थे जारिस्ट होते थे, मतलब कि जो राजा को सपोर्ट करते थे। ड्यूरिंग द 1918-1919 द ग्रीन्स एंड वाइट्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। तो 1918-19 आते आते ग्रीन यानी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी और जो राजा के सपोर्टर थे वाइट्स, उनके वो जो है रसिया के बड़े एरिया को कंट्रोल करने लगे। दे वेर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। इनका सपोर्ट था फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटिश का, जापान के, इनका सपोर्ट था इनके पास। ऑल दो जो फोर्सेज वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रसिया। तो क्या कर रहा है कि जो भी रसिया में सोशलिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव को यहाँ पे रोकना चाहता था वो सब इसके सपोर्टर में थे। एज द ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फाउट अ सिविल वार, जैसे यहाँ पे जो ट्रूप थे या जो बोल्शेविक लोग थे उसके बीच में एक सिविल वार हो गया। लूटिंग बैंडिटरी एंड फेमाइन बिकम कॉमन। तो इसके कारण से एक दूसरे के घर को लूटना, ठीक है, बंधक बनाना, ये सब कॉमन चीज़ हो गया। फेमाइन अब वहाँ पे कॉमन हो गया। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग्स वाइट्स टुक हार्श स्टेप विद पीजेंट्स वेस्ट इजलैंड। तो जो वाइट्स के सपोर्टर थे यानी कि राजा के सपोर्टर थे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, वहीं बोल्शेविक लोग थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में थे, ठीक है। तो जो पीजेंट्स के द्वारा ज़मीन सीज कर लिया गया था लेनिन के कहने पे यानी बोल्शेविक के कहने पे, ठीक है, उसको जो है इन लोग के द्वारा फिर से छीना गया, उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हार्श स्टेप लिया गया वाइट्स के द्वारा। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ नॉन बोल्शेविक। बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। दे सक्सीडेड ड्यू टू द कोऑपरेशन विथ नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम ज़्यादा। क्या करें कि फिर से यहाँ पे देखा जाए तो जनवरी 1920 आते थे, बोल्शेविक का रशियन एम्पायर का जितना पुराना वाला हिस्सा था, ठीक है, उसके बड़े हिस्से पे कंट्रोल आ गया, ठीक है, क्योंकि उनके साथ नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम ज़्यादादिस्ट यहाँ पे उनके सपोर्ट में थे।
Cooperation didn't work in the Russian colonists themselves turned Bolshevik. In the Khiva in the Central Asia, the Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists. तो क्या करें, कहीं कहीं बोल्शेविक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया गया वहाँ पे लोकल नेशनलिस्ट को इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, और कहते थे कि हम सोशलिज्म को बचा रहे हैं इस तरह के अत्याचार करके। इन दिस सिचुएशन मैनी वेर कन्फ्यूज अबाउट द व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। तो ऐसे सिचुएशन में कई लोग कन्फ्यूज थे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। कहीं बोलती है कि हम लोगों के भलाई कर रहे हैं, कहीं पर मारपीट करती है। पार्टी टू रेमेडी दिस द मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। क्या कह रहा है कि तो इसके रेमेडी के लिए, मतलब इसके उपचार के लिए हल्का फुल्का, ठीक है, अधिकांशतः जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दिया गया यहाँ पे यूएसएसआर वाले रीजन में। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड हो रशियन एम्पायर 1922। यूएसएसआर क्या था, द बोल्शेविक रशियन एम्पायर से इसको बनाया गया था बोल्शेविक के द्वारा। बट सिंस दिस इज कम्बाइंड विथ अनपॉपुलर पॉलिसीज विद दैट द बोल्शेविक फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over the different nationalists were only partly successful। यहाँ पे देख सकते हैं सबका मतलब क्या होता है। नोमैडिज्म का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डिडंट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू एरिया अर्न देयर लिविंग, है ना। तो जो घूमते रहते हैं ऐसे लोगों को नोमैड बोला जाता है और इस प्रोसेस को नोमैडिज्म बोला जाता है। अब हम लोग मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी से नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।